हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार खोरवाल अपने यूट्यूब चैनल खोरवाल नरेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक पीएस एंड यूपीएस विद्यालय में मीना राजू मंच का गठन किया जाना है। मीना राजू मंच के लिए हमें प्रत्येक पीएस और यूपीएस विद्यालय में एक रजिस्टर संधारण करना होता है। जो रजिस्टर अब मीना राजू मंच को गठित गतिविधियों कार्य उनका लेखा जोखा उसमें किया जाना है। तो आज मैं इस वीडियो में मीना राजू मंच रजिस्टर कैसे संधारित किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे अपन का रजिस्टर के ऊपर अपन कवर पेज ये बना सकते हैं मीना राजू मंच के लिए। एक मीना है, उसका तोता है, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि रजिस्टर सुंदर दिखेगा और आकर्षित भी लगेगा। अब देखो मीना मंच का उद्देश्य क्या होता है। मीना मंच का उद्देश्य था बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालयों में यथोचित एवं विशेष अवसर देना, उनमें आत्मविश्वास बढ़े, जीवन कौशल का विकास हो। तो उसमें ये 4 पॉइंट लिख रखे हैं अपन ने। समस्त बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना एवं ठहराव बनाए रखना। नंबर 2, बालिकाओं की सुरक्षा पर चर्चा करना। नंबर 3, जेंडर भेदभाव एवं सामाजिक कुरीतियों पर समझ विकसित करना। नंबर 4, बालिका शिक्षा एवं विकास के लिए समुदाय को जागरूक करना। मीना मंच का यह उद्देश्य है। अब मीना मंच का गठन कैसे किया जाता है और मीना मंच का गठन क्यों आवश्यक है, अब आगे जानेंगे। अब देखो मीना कौन है। बालिकाओं के मुद्दे को सरल एवं सहज रूप से समझाने के लिए मीना नाम की लड़की का एक काल्पनिक चरित्र बनाया गया है। मीना एक उत्साही और विचारवान किशोरी है जिसमें उमंग, उल्लास, सहानुभूति एवं सहायता का भाव है। अब देखो मीना की कहानियों में क्या संदेश होता है। मीना अपने माता पिता, दादा दादी, ताऊ, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती हैं। मिट्ठू तोता उनका सबसे प्यारा दोस्त है। अब देखो आगे इस तरफ देखते हैं। मीना की कहानियों से, मीना की कहानियों बच्चों के जीवन के चारों तरफ घूमती है। मीना की कहानियाँ किसी को आदेश नहीं देती है। इनका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और सेवा शुरू करने के अवसर प्रदान करना है। अब देखो इस तरफ मीना मंच द्वारा विभिन्न गतिविधियों के संचालन एवं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को करवाने का कार्य बालिकाओं का एक छोटा समूह करेगा, जो मीना मंच समिति कहलाएगा। मीना मंच समिति हेतु विद्यालय में अध्ययनरत सक्रिय बालिकाओं को सदस्य बनाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। तो देखो इसमें ये मीना मंच की समिति है जिसमें 20 बालिका एवं 6 बालक सदस्य होते हैं, जिसमें कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 होते हैं। जिसमें 8वीं में 5 बालिकाएं, 2 बालक, 7वीं में 5 बालिकाएं, 2 बालक, 6ठी क्लास में 2 बालिकाएं, 5 बालिकाएं, 2 बालक और 5वीं में 3 बालक। अब टोटल इनका अपन को 20 बालिकाएं और 6 बालक होने चाहिए। अगर किसी विद्यालय में 20, अब देखिए किसी विद्यालय में 20 से कम बालिकाएं भी है तो विद्यालय की समस्त बालिकाओं और 6 बालकों को सम्मिलित कर मीना मंच का गठन करना है। अब देखो मीना मंच में क्या होता है, प्रेरक, सह प्रेरक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। जिसमें प्रेरक देखो प्रत्येक कक्षा में समस्त बच्चों द्वारा चयनित एक बालिका, वो उनको प्रेरक के रूप में चुना जाएगा। नंबर 2 उनका सह प्रेरक, प्रत्येक कक्षा में समस्त बच्चों द्वारा एक चयनित एक बालक, एक बालिका। फिर अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, समस्त प्रेरक एवं सह प्रेरक द्वारा चयनित एक सक्रिय बालिका का चुनाव किया जाता है। आगे देखो उपाध्यक्ष, अब समस्त प्रेरक एवं सह प्रेरक द्वारा चयनित कोई एक सक्रिय बालिका। आगे देखो मीना मंच के कार्य एवं गतिविधियां क्या क्या होती है उसके बारे में। जैसे प्रवेशोत्सव आयोजन करना जून महीने में, उपस्थिति चार्ट बनाना प्रत्येक माह में, मीना वाचनालय का संचालन करना सत्र पर्यंत, सामूहिक चर्चा मासिक होनी चाहिए, शनिवार कार्यक्रम, मीना दिवस का आयोजन 24 सितंबर, कहानी लेखन एवं वाचन प्रति माह होना चाहिए, पत्रिका बनाना फरवरी, विद्यालय प्रतियोगिता
24 सितंबर 24 जनवरी। शैक्षणिक प्रतियोगिताएं जो 2 बार होती है वर्ष में। वार्ताएं त्रैमासिक है, जो त्रैमासिक है। शैक्षिक भ्रमण वर्ष में 2 बार होना चाहिए। अपने काम का लेखा जोखा वार्षिक। दादी नानी दिवस 24 जनवरी। अभिभावक दिवस त्रैमासिक। किस्सा गोई वर्ष में 2 बार। मोहल्ला बैठ के सितंबर और जनवरी में ये होनी जरूरी है। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना है 8 मार्च को। अब देखो आगे, मीना मंच समिति के सदस्य एवं उनके नाम। मेरा विद्यालय प्राइमरी विद्यालय है, इसलिए ये प्राइमरी के बालक बालिकाएं हैं। तो अब देखें, कक्षा 2, 3, 4, 5, इसमें मैंने कक्षा 2 और 3 की बालिकाओं को भी सम्मिलित किए हैं। ये इसमें आपके अगर यूपीएस विद्यालय है तो आप कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 को ले सकते हो, और अगर पीएस है तो उसमें 2, 3, 4, 5 कक्षाएं ले सकते हो। ये फॉर्मेट है। अब इसमें से ये प्रेरक है, ये सह प्रेरक है। अब ये समितियां बनाई है इसमें, अनुशासन समिति, स्वच्छता समिति और प्रार्थना समिति, पुस्तकालय समिति, सांस्कृतिक समिति। आगे देखिए, विभागीय आदेशानुसार मीना मंच की टोली का गठन किया गया है, जिसमें मीना मंच के छात्र छात्राओं को टोली का सदस्य बनाया गया है। मीना मंच की टोली का उद्देश्य सभी को ये जो भी कोविड है, संचारी रोग के प्रति जागरूक करना एवं सावधानियों के बारे में बताना है। व्यक्तिगत स्वच्छता, परिवेशीय स्वच्छता के प्रति जागरूक करना तथा हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देना। ये सभी हेल्पलाइन नंबर है, जैसे सांस लेने में दिक्कत तो ये नंबर, एम्बुलेंस, और ये दिमागी बुखार, संचारी रोग, ये नंबर है। आगे देखते हैं इसमें, बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु स्वतंत्रता दिवस पर की जाने वाली शपथ। अब ये शपथ है। अब देखो, मीना की फिल्में भी है, उनकी सूची बनाई गई है, जिसमें देखो इधर क्रम संख्या है, इधर फिल्म का शीर्षक है। मुर्गियों की गिनती, आम का बंटवारा, मीना की 3 इच्छाएं, छोटी सी दुल्हन, मुझे स्कूल अच्छा लगता है, मीना शहर में, और बेटियों की देखरेख। इस तरह है आप मीना मंच रजिस्टर का संधारण कर सकते हैं, और आपको इस रजिस्टर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।